अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से ऐसा सवाल कि औरंगजेब आलमगीर की रूहें भी कांप जाएं। कि सवाल यह है कि औरंगजेब या आलमगीर ये दोनों बादशाह गुजरे। औरंगजेब तो बादशाह ही गुजरे, आलमगीर उसका भाई था, आलिम था, इस्लामिक स्कॉलर था और उसका बड़े कारनामे हैं कि उन पर इल्ज़ाम ये कि इन्होंने हिंदुओं के पीनस काट दिए और फिर तलवार के जोर पे इस्लाम को फैलाया। अजीब बात, भैया आप ना हो इस मुसलमान, आपको कोई जबरदस्ती है। यही सबूत है, हमारे कुरान में लिखा हुआ है ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। आइए देखते हैं क्या जवाब मिलता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आइए देखते हैं, वीडियो के एंड पे मैं बहुत जबरदस्त चीजें लेके आया हूँ। आइए देख। हेलो, मेरा नाम BS गुप्ता, मैं एक एडवोकेट हूँ। दो कम्युनिटीज़ जो भारत में रहती हैं जी, दो कम्युनिटीज़ जो भारत में रहती हैं, मेजॉरिटी कम्युनिटी 80% जिसको कहते हैं हिंदूस और 20% मुस्लिम्स, उनके बीच में गलत या सही ये भावना है कि इस्लाम जो फैला था वो तलवार के ज़ोर से फैला था। हिस्टोरिकल फैक्ट है या ये मिथ है कह नहीं सकते, लेकिन क्या ये सच है कि 3000 से 6000 तक हिंदू मंदिरों को गिरा के मस्जिद में बदला गया? क्या ये सच है कि स्पेशली औरंगज़ेब के वक्त में हज़ारों लाखों हिंदुओं को ज़बरदस्ती उनके जनेऊ काट के उनको मजबूर किया गया कि वो मुसलमान बने? नंबर 2, जो कि आज के समय के अनुसार एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, हिंदुओं पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू है जिसकी परिभाषा में सिवाय क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को छोड़ के बुद्ध, जैन को, सिखों को, सबको शामिल किया गया है। क्या मुसलमानों का ये कहना नहीं बनता कि आप सबको शामिल करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट में, इसका नाम बदल के एक ऐसा एक्ट बनाया जाए जो सब पे लागू हो, या इसके अल्टरनेटिवली एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो दोनों धर्मों के अच्छे टेनेट्स को शामिल करे उसको लागू किया जाए? एक चीज़ मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लॉ में जो विल है जिसके अंदर ये लिखा है कि 1/3 से ज़्यादा कोई विल नहीं कर सकेगा, इसका मैं इनकॉर्पोरेशन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनता है तो मैं चाहूँगा कि वो हिंदुओं पे भी लागू हो। ये नहीं है कि हिंदू मैरिज एक्ट को अगर इंडियन मैरिज एक्ट में बदला जाए तो मुसलमानों पे लागू हो और हिंदुओं पे कोई चीज़ ना आए। मुझे इस्लाम में ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। ऐसे ही कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ये मुस्लिम आगे क्यों नहीं आ रहे, इसकी वजह मुझे बताई जाए। भाई साहब ने 3 सवाल पूछे एक सवाल में। पहला सवाल कि हिस्ट्री से पता चलता है कि इस्लाम तलवार के ज़ोर पे फैला कि नहीं, लेकिन ये मुझसे पूछ रहे क्या ये हकीकत नहीं है कि 3000 से ज़्यादा मंदिरें गिराई गई थी और मस्जिद बनाए गए और बहुत से लोगों का कत्ल किया गया? ये बिल्कुल गलत है, अफवाह है। ये मैं कह सकता हूँ कि कुछ मंदिरें शायद गिराई गई होंगी, इससे मैंने कहा तो एक भी मंदिर नहीं गिराई गई। हो सकता है कि कुछ मुसलमान अपने आप को जो मुसलमान कहते हैं उनने आके कुछ मंदिरों को गिराया होगा और मस्जिद बनाया होगा, हो सकता है। लेकिन ये कहना कि 3000 से 6000 मंदिर गिराए गए, ये बिल्कुल अफवाह है, बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है, बिल्कुल बेबुनियाद है। कुछ मुसलमान राजाओं ने गलत काम किए होंगे, उससे आप इस्लाम को दोषी नहीं ठहरा सकते। अगर हिटलर ने 60 लाख यहूदी को जिंदा जलाया तो मैं कह सकता हूं कि क्रिश्चियनिटी खराब है? बिल्कुल बेबुनियाद है। और हिटलर ने किया, बाइबल में तो ही लिखा है कि जलाना चाहिए। इसी तरीके से ये खाली अफवाह है। कुछ मंदिरों को शायद गिराया गया होगा, मैं ये नहीं कहता कि नहीं गिराया गया, लेकिन उसको छोटी चीज़ को लेके उछाला जाता है मीडिया में और किताबें लिखी जाती है। आप देखो टीपू सुल्तान के खिलाफ आ गए। आज भी आप जाएंगे मैसूर के अंदर, उसके आजू बाजू आप देखेंगे तो टीपू सुल्तान के जो आंगन के अंदर है उसके अंदर मंदिर है। अगर आप ये कहते सच है कि 3000 से 6000 मंदिर को गिराया गया था तो आप कैसा जिंदा बचे?
आप कह रहे थे कि हजारों लोगों को कत्ल किया गया, आप कहते जिंदा बचे। आप जिंदा बचे ये शहादत दे रहा है कि मुसलमान तलवार के जोर पे नहीं फैला। अगर ये सच होता था, आपने कहा हजारों लोग का कत्ल किया, कुछ लोग का शायद कत्ल किया गया। देखो, हर मजहब में देयर आर ब्लैक शिप्स इन एवरी कम्युनिटी। कुछ लोग हर मजहब में खराब निकलते हैं, वो मजहब की गलती नहीं, वो मजहब के मानने वाले की। क्रिश्चियन में आपको कुछ खराब लोग मिलेंगे, मुसलमान में मिलेंगे, हिंदू में मिलेंगे। अभी आप देखेंगे हिंदुस्तान के मुसलमान कुछ लोग ड्रग में डील करते, ड्रग में धंधा करते। ड्रग तो हराम है इस्लाम में, करते तो उनको दोष देना चाहिए, इस्लाम को नहीं। इसी तरीके से आप जो कह रहे हजार क्या, ये बिल्कुल बेबुनियाद चीज़ है। कुछ लोग का शायद क्या होगा, और ये ही सबूत है। मैंने मेरी तकरीर में कहा कि 80% से ज़्यादा गैर मुस्लिम हिंदुस्तान में हैं। ये शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के ज़ोर पे नहीं फैला। आप लोग को क्यों छोड़ा उन लोग ने? आप उनके रिश्तेदार तो नहीं थे ना, आपको क्यों छोड़ा? 800 मिलियन 80 करोड़ गैर मुस्लिम को छोड़ा क्यों उनने? क्यों छोड़ा? अगर दम ही था हुकूमत की 1000 साल, सब लोग को मुस्लिम बनाते थे। इससे ये जाहिर होता है कि इस्लाम तलवार के बलबूते पे नहीं फैला। कई लोग, कई गैर मुस्लिम इस्लाम से मुतासिर होके उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो ये कहना बिल्कुल गलत है। आपका दूसरा सवाल कि हमें क्या करना चाहिए, ये अलहदा लॉ नहीं होना चाहिए, सब एक ही कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, और सब मजहब की अच्छी चीज़ें लेके कॉमन सिविल कोड करना चाहिए। मैं आपके बिल्कुल साथ हूँ, बाकी मुसलमान शायद आपके खिलाफ होंगे, मैं आपके साथ हूँ। क्यों मैं साथ हूँ आपके? पहला चीज़, हम मुसलमान अगर दिगर मज़हब के बारे में जानेंगे, कभी कॉमन सिविल कोड की बात आती, सबसे ज़्यादा नारा मुसलमान गलत है। ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू मज़हब के कितने फ़िरके हैं, ये मुमकिन ही नहीं है। मुसलमान तो सिर्फ 20% या 80% या 75% जो हिंदू लोग हैं, उसमें ही मुमकिन नहीं है। ये कॉमन सिविल कोड हिंदू लोग ही इसको फॉलो नहीं कर सकते। हिंदू मज़हब में कितने मुख्तलिफ ग्रोह है। एक कहता है कि बेटी को जाना चाहिए, एक कहता है बेटे को जाना जायदाद, एक कहता है कि जितनी खेती है वो नहीं जा सकती बेटी को, दूसरा ग्रोह कहता है, कितने मुख्तलिफ ग्रोह है, हजारों। ये मुमकिन ही नहीं है पास होना, मुमकिन ही नहीं। मैं कहता हूँ ये अफसोस की बात है कि हम मुसलमान जानते ही नहीं, हमको आवाज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये खाली हमें छेड़ रहे हैं। क्या कर रहे? छेड़ रहे हैं और हम उकसा जाते। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मान लो आप लोग कबूल करते हैं कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। आपने क्या कहा कि सारे धर्मों के अच्छी बात को लेना चाहिए। बिल्कुल सही। मेरा पहला सवाल, आप इस्लाम में एक चीज बताओ जो इंसानियत के खिलाफ है, तो हम निकाल देंगे उसको। आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि बाकी मज़ाहिब की अच्छी चीज़ें जो है, मिसाल के तौर पे मैंने तकरीर की सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, तो जो अच्छी चीज़ें हिंदुइज्म की मैं ले चुका हूँ। सिमिलैरिटीज बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, जो अच्छी चीज़ें इस आयत में ले चुका हूँ। मैं ये पूछना चाहता आपसे, एक चीज़ जो इस्लाम में खराबी है वो तो बताओ मुझे, तो उसको निकालेंगे ना। लेकिन मंच के ऊपर जब डिबेट होएगा, इंशाल्लाह मैं आऊँगा इंशाल्लाह। हाँ, मंच पे जब डिबेट होएगा कि हम क्या करेंगे, हर मज़हब की अच्छी चीज़ होंगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस्लाम की तरफ से उस मंच पे, उस स्टेज पे इंशाल्लाह मैं आऊँगा। ये चैलेंज है। कोई भी शख्स हिंदुस्तान में हो, मिनिस्टर हों दो, कोई भी स्वामी हों दो, कोई भी शंकराचार्य हों दो, इंशाल्लाह मैं तालिब इल्म हूँ इस्लाम और दीगर मज़हब का। मैं तस्लीम करता हूँ कि डिबेट होना चाहिए, हक बात जो निकली, लेकिन उसके ऊपर अमल भी होना चाहिए। हक बात जो सबसे बेहतरीन है इंसानियत के लिए, उसके ऊपर अमल होना चाहिए। इसलिए जो आखिरी किताब जो अल्लाह सुब्हाना व तआला नाजिल की कुरान शरीफ, वो इंसानियत के लिए सबसे बेहतरीन किताब है, उसके ऊपर अमल होना ही चाहिए। आपका तीसरा सवाल, क्या ये हिंदू जो है इनहेरिटेंस के अंदर, ये इनहेरिटेंस जो होता है इस्लाम के अंदर, 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा हम विल में दे सकते हैं। देना ज़रूरी नहीं है, दे सकते हैं।
इस्लाम के जो विल के अंदर जो आता है इनहेरिटेंस, वो कुरान की आयत है सूरह निसा की सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11, 12 और 176। उसमें कहा गया है कि जो भी आपकी जायदाद है, अल्लाह सुब्हान ताला कह चुका है कि आपके बेटे को बेटियों से डबल मिलेगा। आगे लिखा गया है आपके वालिदैन को 1/6 मिलेगा। सिर्फ अगर बच्चे हैं तो वालिद वालदा को दोनों को 1/6, अगर बच्चे नहीं है तो वालदा का 1/3। आगे बढ़ती आयत नंबर 12 पे लिखा है कि आपकी बीवियां जो आपके लिए छोड़ेंगी, अगर बच्चे नहीं आपको आधा मिलेगा, बच्चे हैं तो 1/4 मिलेगा। आप जो आपके बीवियां के लिए छोड़ते हैं, बच्चे नहीं तो उनको मिलेगा 1/4, 1/4, बच्चे हैं तो 1/8, 1/8। ये डिफिकल्ट है, याद रखना, आप जाके रेफरेंस देख सकते हैं, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11 से 12। और इसके बाद अगर आप किसको विल करना चाहते हैं अपनी जायदाद, मैक्सिमम 1/3, लेकिन ये विल जो करेंगे आप, ये इन लोगों में से नहीं होना चाहिए। आप नहीं कह सकते कि मैं मेरे बेटे से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, बड़े बेटे से, इसलिए उसको ज़्यादा दूंगा, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन जो ये दायरे में नहीं आते हैं इनहेरिटेंस के, उनको आप 1/3 हिस्सा दे सकते हैं। आप कहते हैं आपको ये चीज़ बहुत पसंद है, आप भी करना चाहते हैं, आपको कौन रोक रहा है? इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से आप अगर विल करेंगे, क्या मैं मेरा 1/3 हिस्सा देना चाहता हूं, कोई भी रोक ले सकता हूं, मैं भी नहीं ना मिनिस्टर भी नहीं। और पूरा अगर फॉलो करना चाहते सच्चा धर्म, आप इस्लाम कबूल कर सकते, हम आपको वेलकम करते। इस महान कार्यक्रम के आयोजक गण, आगंतुक अतिथिगण एवं धर्म प्रेमी सज्जनों, भगवान की जब कृपा होती है तो कभी धर्म की सच्चाई को जानने का अवसर मिलता है। मुसलमानों के बीच में लगातार कई वर्षों से हम जा रहे हैं और भारतवर्ष में एक नई प्रथा का प्रारंभ किया मैंने कि जब जगत गुरु शंकराचार्य भी मुसलमानों के बीच में जाकर के उनके प्रेम को समझ सके और इस्लाम की सच्चाई को जान करके इस्लाम को सारी दुनिया में एक इंसानियत का सबसे बड़ा पाठ सिखाने वाला धर्म मानने के लिए लोगों को समझावे। जब लोग इस्लाम को बेदर्द, मुसलमान को बेदर्द, तलवार के जोर पर चलने वाला धर्म बताते हैं, तो अगर शायद धरती में कोई दुखी होता होगा तो सबसे ज्यादा दुख मुझको होता है। ये न सच्चाई है और न कभी ये सच्चाई हो सकती है। जिस इस्लाम ने पहला कलमा ही कुरान शरीफ का ये बताता है कि नहीं है इबादत के काबिल सिवाय परमात्मा के और कोई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। भला आप बताइए, वेदों का रस निचोड़ करके मोहम्मद साहब ने परमात्मा की इबादत करके परमात्मा के पैगाम को एक ही कलमे में दे दिया। इससे बड़ा ग्रंथ दुनिया में और क्या हो सकता है? अगर कुरान के पहले कलमे को ही पढ़ करके हिंदू अपने धर्म का पालन करना चाहे तो उससे बड़ा धर्मात्मा शायद कोई नहीं होगा। कुरान को हमने गहराइयों में जा करके तो नहीं अनुभव किया, लेकिन कुरान के मानने वालों के हृदय की गहराइयों में जाके देखा कि अगर इस्लाम को पूरी दुनिया अगर स्वीकार कर ले तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इस्लाम परमात्मा के द्वारा बताया गया सिद्धांत है। इस्लाम किसी व्यक्ति का अपना नियम नहीं है, अपना सिद्धांत नहीं है। कुछ लोग भेदभाव पैदा करने के लिए इस धरती पर मुसलमानों को बेदर्द कह देते हैं, इस्लाम को बुरा कह देते हैं। मैं कहता हूं उनसे बुरा इस दुनिया में कोई नहीं है। वो शैतान के बच्चे हैं, खुदा के बच्चे नहीं हैं।
क्योंकि जहां तक मेरी अपनी पहुंच है, हमने वेदों को पढ़ा, पुराण को पढ़ा, शास्त्रों को, हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ा, उसके बाद में मुसलमानों के बीच में जाना शुरू किया। हमने मुसलमानों से हाथ मिलाया तो हमारा विरोध किया गया। ये अंडा खाने वालों से हाथ मिलाते हैं, शंकराचार्य कैसे हैं? अरे हमने कहा कि तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। वो 5 बार इबादत कर लेते हैं खुदा की, तुम घास खाते हो और एक बार भी इबादत नहीं करते हो, तो तुमसे बड़ा अधर्मी दुनिया में कौन है? तुम अपने अधर्म को देखो। किसी के पवित्रता के सिद्धांतों का विरोध करना पहला अधर्म है। आप क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, अगर हमें आप दुखी नहीं करते हैं तो आपसे बड़ा इंसान दुनिया में कोई नहीं है। हम घास खाएं और आपके दिल को चोट पहुंचाएं तो हमसे बड़ा अधर्मी कोई नहीं है दुनिया में। कहने का तात्पर्य सिर्फ एक है कि मैंने ये अनुभव किया है कि ये मैं एक बात जो मैंने देखा है, आप लोगों से जो प्रेम मुझे मिलता है, लोग पूछते हैं कि आप मुसलमानों में क्यों जाते हो, आप तो शंकराचार्य हो। हमने कहा कि भाई मुसलमानों से पूछो कि हमसे इतना प्रेम क्यों करते हैं। वो हमसे जो प्रेम करेगा हम तो जाएंगे। कहा फिर क्या हम प्रेम नहीं करते क्या? हमने कहा कि हम तो तुम्हारे बीच में पैदा हुए और तुम मुसलमानों से प्रेम नहीं करते, इसलिए हम तुमसे प्रेम नहीं करते। मैं आप लोगों के बीच में आकर के एक बात बताता हूं। कुछ समय से हिंदू धर्म के नाम पर कुछ संस्थाएं हिंदू मुसलमानों में भेद पैदा करने के लिए कुछ ऐसा कार्य किया जिसकी वजह से आम हिंदू, सीधा साधा हिंदू बेचारा जान ही नहीं पाता है इस्लाम क्या है और सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म और इस्लाम में कोई भेद नहीं है और हिंदू धर्म तो कोई धर्म ही नहीं है। सनातन धर्म धर्म है और शायद जो संस्कृत का सनातन शब्द है, अगर किसी भाषा में उसको इस्लाम कहा जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। इस्लाम और सनातन में कोई भेद नहीं है, क्योंकि परमात्मा एक है, परमात्मा सबका है। ये संदेश ऋषियों मुनियों ने दिया और यही संदेश, परमात्मा का भेजा हुआ संदेश, स्वयं हमारे मोहम्मद साहब ने इस पैगाम को हमको दिया। तो हम भेदभाव क्यों करें? यहां पर भारत का मुसलमान, एक बात बिल्कुल मैं स्पष्ट बता रहा हूं आपसे, अगर भारत का मुसलमान सो गया तो भारत सो जाएगा। इसलिए भारत को जगाना है तो मुसलमानों को जागते रहना पड़ेगा। भारत जाग जाएगा, पूरी दुनिया जाग जाएगी। यह भी मैं जानता हूं कि भारत के सच्चे हिंदुओं को, जो सच्चे सनातन धर्मी हैं, उनको मुसलमानों से प्रेम चाहिए, उनको मुसलमानों से भेद नहीं चाहिए। अगर कोई अच्छा हिंदू है, सच्चा हिंदू अपने को कहता है, तो पहले तो सनातन धर्म को मानता हो। अगर हिंदू की परिभाषा सनातन धर्म से हट करके कोई परिभाषा है तो ऐसे हिंदू धर्म को मैं तिलांजलि देता हूं। हिंदू धर्म कुछ नहीं है। फिर हिंदू धर्म वही है जो वेद को माने, पुराण को माने और सनातन को माने। सनातन धर्म धर्म है और उस धर्म को न मान के अपनी एक नई व्यवस्था चलाना शुरू कर दे, इसका मतलब ये है, और नाम भगवान का ले। एक बात और बता देता हूं, भगवान कोई आदमी की तरह नहीं है कि रोज रोज नियम बदलेगा। रोज रोज नियम बदलना आदमियों का काम है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री साहब, मुझे दुख होता है कभी कभी, यद्यपि लोग ये न समझ बैठे कि मैं उनका विरोधी हूं। विरोधी नहीं हूं, लेकिन उनको खुद सनातन धर्म की परिभाषा नहीं आती है। विदेश में जाकर के हिंदू धर्म की गलत परिभाषा कर दी है। और हमको सबको ये दुख हुआ कि किस स्कूल में जाके पढ़े हैं। ये धर्म के बारे में बिना पढ़े हुए धर्म के बारे में बोलना गलत है। पहले धर्म को जान लेना चाहिए, फिर धर्म के बारे में बोलोगे तो प्रेम फैलेगा, शांति फैलेगी, इंसानियत सारे चारों तरफ, चारों दिशाओं में इंसानियत का प्रकाश होगा। और मैं तो कहता हूं कि अगर शंकराचार्य लोग सब मिलकर के इस विचार में स्थित हो जाएं कि सनातन धर्म वो धर्म है जो इस्लाम से अलग नहीं, इस्लाम वो धर्म है जो सनातन से अलग नहीं, और जो भेद पैदा होता है या राजनीति में होता है, साम दाम दंड भेद,
ये राजनीति में है, धर्म में नहीं है। धर्म में है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एकमेव द्वितीयम ब्रह्म ला इलाहा इल्लल्लाह। ये धर्म कहता है, ये धर्म की बात है। इसलिए हम भगवान की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। परमात्मा एक है और परमात्मा बार बार नियम नहीं बदलता कि धरती पर इंसान बदलते जा रहे हैं तो परमात्मा अपना नियम बदलता चला जा रहा है। ये एक बात याद रखिएगा, जब से शुरुआत हुई होगी और जब तक ये दुनिया रहेगी, ईश्वर का सिद्धांत एक था, एक है, एक ही रहेगा। मानने वाले आपस में भेद पैदा करें तो इसमें उसका कोई दोष नहीं है। दोष तो उन लोगों का है जो लोग भेद पैदा करके प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं। खास करके इतना जान लीजिए, धर्म भेद को मिटाता है और राजनीति भेद को बढ़ाती है। राजनीति का स्तर केवल राष्ट्र की व्यवस्था तक है और धर्म पूरे विश्व के लिए है। राजनीति से केवल आप देश का हित कर सकते हैं, लेकिन अगर विश्व का हित करना चाहते हैं तो धर्म की आवश्यकता है। और वो धर्म कुरान में स्पष्ट रूप से अच्छी तरह से समझाया गया है, बताया गया है। हमें हिंदी की कुरान भी प्राप्त है, उपलब्ध है, आज अंग्रेजी की भी मिल गई है। और हम तो चाहते हैं हाँ, कुरान शरीफ सारी दुनिया में अगर इस ग्रंथ को पहुंचाया जाए, और पहुंचाना चाहिए। मैं तो मुसलमानों से एक जरूर बात कहूंगा कि आप लोग एक चीज का ध्यान दें, आपके पड़ोस में जिस भी भाषा को जानने वाला व्यक्ति रहता हो, जिस भी भाषा को, कोशिश कीजिए कि आप इस कुरान जैसे पवित्र ग्रंथ को उसको उसकी भाषा में पहुंचाइए। और मेरी समझ में सारी दुनिया में एक कुरान पहुंचेगा तो सारी दुनिया में शांति होगी, सारी दुनिया में अमन होगा और सारी दुनिया में ऐसे ही इतने प्रेमियों के बीच में शंकराचार्य को पहुंचने में और बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, संकोच नहीं होगा। आप लोग भी निडर हो जाइए, आप लोग भी संकोच छोड़िए। हम जानते हैं कभी कभी संकोच में, कभी कभी इस देश के कुछ जो फिरका परस्त लोग हैं उनकी उल्टी सीधी योजनाओं में हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते। हम हाथ पसारे हुए आपके सामने खड़े हैं, आए हैं, हम आपको गले से लगा रहे हैं, लगाते हैं, दिल भी मिलाएंगे, गला भी मिलाएंगे और जरूरत पड़ गई तो आप लोगों के लिए दिल कटाने की और सिर कटाने की जरूरत पड़ जाए तो इस्लाम की रक्षा के लिए शंकराचार्य आपका साथ देगा। क्योंकि शंकराचार्य जानते हैं इस्लाम धोखा नहीं है, शंकराचार्य जानते हैं इस्लाम बर्बादी का रास्ता नहीं है। शंकराचार्य को पता है कि जो वेद में लिखा है वही कुरान में लिखा है, इसलिए हमारा धर्म नहीं छूटेगा, हमारा धर्म और आगे बढ़ेगा। अगर हम मुसलमानों को अपना सगा मानते हैं तो मुसलमान परमात्मा का बनाया है, आदमी का नहीं। हिंदू जो अपने को कहते हैं वो भी जान लें कि वो परमात्मा के बनाए हैं, तो मुसलमानों से भेदभाव करना बंद कर दें और हमारी तरह सबसे प्रेम करें। डॉक्टर लखनऊ साहब, देखिए मैं अपरिचित था, जानता नहीं था और मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि वो समय निकाले और यहाँ आए। उनको तो मैं धन्यवाद क्या दूं, मैं तो ये चाहूँगा कि परमात्मा उनको शक्ति दे कि हम लोगों को सबको ऐसे ही सुंदर दिव्य बड़ी सभाओं में संबोधित करते हुए और हम लोगों के ऊपर वो स्वयं कृपा बनाए रखें और हम उनके साथ रहेंगे, जहाँ भी जरूरत होगी सदा जीवन में उनका साथ देते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जीवन में अब जब भी याद करेंगे, जब तक मेरा शरीर है, हम आपकी सभाओं में आते रहेंगे। ओम। तो नाज़रीन गिरामी, इस्लाम का वाज़े पैगाम है ला इकराह फिद्दीन, कि इस्लाम ने जबर पहले दिन से ही मना कर दिया। ये उसूल जंगों से पहले भी मौजूद था। नंबर 2, तो वो जो आदमी ने कहा ना कि इस्लाम जो है वो औरंगजेब ने पीनस काट दिए, तलवार के जोर पर फैला और फलां फलां, फतह मक्का का सबूत 10,000 फौज के बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को तलवार के जोर पर मुसलमान नहीं किया। सबको इज़हबू फ़अंतुम मुत्तलक़ा कहा कि तुम लोग वापस चलो और तुम लोग आज़ाद हो, यानी तुम्हें छोड़ दिया गया है। 39 चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया में इस्लाम बगैर जंग सिर्फ तिजारत और अखलाकियात से फैला है। नंबर 4, अगर तलवार होती तो आज भारत में 100 करोड़ हिंदू मौजूद ना होते। 1000 साल हुकूमत के बावजूद मजहब नहीं बदला।
और नंबर 5, मुसलमानों के ज़ेर हुकूमत यहूदी और ईसाई बड़ी तादाद में आज भी मौजूद हैं। ये सबूत है कि जबरन तब्दीली नहीं हुई। जिजिया देना इख्तियार है, इस्लाम कबूल करना नहीं। यानी अगर तुम मुसलमान नहीं हो तो जिजिया तो रहो, तुम्हें इख्तियार है। अच्छा, और सबूत यह है कि हुकूमत के बावजूद मजहब बदलवाना मकसद नहीं था। सहाबा कराम ने अखलाक, तिजारत, अदल और किरदार से इस्लाम फैलाया, न कि सियासी ताकत से। तारीख के बड़े गैर मुस्लिम मौरखीन अर्नोल्ड बोसोर्थ और स्टैनले भी कहते हैं कि इस्लाम अखलाक से फैला है। अब बताओ, वो इलाके जहाँ मुसलमान अक़लियत में थे, अफ्रीका, श्रीलंका, जनूबी मशरक़ी एशिया, वहाँ भी इस्लाम अक्सरियत बना बग़ैर तलवार के। इस्लाम कबूल करने वालों के इज्तिमाई रिकॉर्ड बताते हैं कि लोगों ने माशरती इंसाफ, ग़ुलामी के ख़ात्मे और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ पैगाम की वजह से इस्लाम कबूल किया है। नंबर 2 क्या था? एतराज़, औरंगज़ेब ने हज़ारों हिंदुओं के पीनस काट दिए हैं। तो ये वाक़या किसी मुस्नद तारीख़ी किताब, मुग़ल रिकॉर्ड, फतवात या आफरीन नामा में मौजूद नहीं, सिर्फ अफसाना और प्रोपेगेंडा है। अगर हज़ारों हिंदुओं के पाँव काटे जाते तो पूरे हिंदुस्तान में बगावत, एहतजाज और गैर मुल्की मौरख़ीन ज़रूर लिखते, ना किसी ने जिक्र किया, ना सबूत है। औरंगज़ेब के दौर में असल रिकॉर्ड आज भी आज के आर्काइव में मौजूद है। किसी भी ऐसी सज़ा या ऐसे मामले का जिक्र तक नहीं। औरंगज़ेब ने हिंदू अफसर, हिंदू वज़रा, हिंदू सिपहसालार रखे जिनके नाम आज भी तारीख में मौजूद हैं। अब बताएं, औरंगज़ेब ने हिंदू मंदिरों को टैक्स में छूट, ज़मीनें और ग्रांट भी दी। सबूत यह है कि इसकी पॉलिसी मजहबी नस्ल कशी नहीं थी। नंबर 7, अगर ये हकीकत होती तो पूरे मौरखीन, यूरोपीय मौरखीन जो मुग़ल दुश्मन थे, इसको बड़ा चढ़ा कर लिखते, लेकिन एक लफ्ज़ नहीं मिलता। अगर औरंगज़ेब ने लाखों हिंदू शहरियों और ताजरों की हिफाजत के लिए आर्डर जारी किए, ये रिकॉर्ड आज भी महफूज है। हिंदुस्तान में ज़्यादातर मंदिर और मजहबी मकामात उस दौर में कायम हुए। कोई इज्तिमाई जुल्म का सबूत ही नहीं मिलता। आज तक कोई हिंदू या कोई मौरख ये नहीं जानता कि ये वाक़या किस साल, किस शहर और किस बादशाह के हुक्म के तहत हुआ। यानी पीनस काटना साबित ही नहीं है। मुस्लिम लोग मैरिज एक्ट में आगे क्यों नहीं आते, जो उस बाबे ने तीसरा सवाल किया था। ज़्यादातर मुसलमान पहले ही शरीयत पर अमल करते हैं, इसलिए लीगल एक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती जब तक कि सरकारी तनाज़ा ना हो। मैरिज एक्ट का बुनियादी मकसद शादी को रजिस्टर करना है। ज़्यादातर मुसलमान निकाह रजिस्टर ही करवाते हैं, इसलिए अलग से एक्ट का शोर कम है। कानूनी पेचीदगियों से आम लोग दूर रहते हैं, वकीलों के चक्कर, फीस, अदालतें, इसलिए गांव शहरों में लोग सीधा निकाह ही को काफ़ी समझते हैं। अगला चौथा जो सवाल था कि पंडित ने कलमा पढ़ा स्टेज पर, क्या वो मुसलमान हो गया? मुख्तसर जवाब, 1, उसने दिल से पढ़ा, समझ कर पढ़ा तो फौरन मुसलमान हो गया। इस्लाम में कोई फार्म, गवाह या सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है और ये सब जानते कि उसने दिल से नहीं पढ़ा। अगर उसने सिर्फ शो या बहस में मिसाल देने के लिए पढ़ा हो तो वो मुसलमान नहीं होता। नीयत सबसे बुनियादी शर्त है। इस्लाम में असल मेयार ईमान, नीयत है। स्टेज या माइक इसको ना साबित करता है ना ख़त्म, सिर्फ दिल के एतक़ाद साबित करता है, दिल का एतक़ाद। तो इस्लाम लाने में जो हम पढ़ते हैं, आमनतु बिल्लाहि, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, व मलाइकतिही, उसके फरिश्तों पर, व कुतुबिही, उसकी किताबों पर, और रसूली, और उसके रसूलों पर, वल यौमिल आखिर, आखिरत के दिन पर, के वहाँ से वापसी नहीं है। वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाह ताला, और जो भी तकदीर अच्छी और बुरी है वो सारी अल्लाह की तरफ से है। वल बाअस बादल मौत, और हमें आखिरत में फिर उठाया जाएगा। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।